नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर और मैं वंदना प्रोग्राम फैक्ट इफेक्ट में स्वागत करते हैं। क्या आप जानते हैं हिंदू परंपराओं के पीछे क्या वैज्ञानिक तर्क हैं? हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मरणोपरांत तक कई तरह की परंपराएं निर्माण की जाती हैं। यह परंपराएं अलंकार की तरह होती हैं, जो न केवल हिंदू धर्म बल्कि भारत देश के प्रति दुनिया को आकर्षित करती हैं। लेकिन यह परंपराएं अनावश्यक नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी छुपे होते हैं। जानिए ऐसे ही कुछ परंपराओं के बारे में। माथे पे तिलक लगाना। हिंदू परंपरा के अनुसार विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में माथे पर तिलक लगाया जाता है। माथे पर तिलक लगाना बहुत शुभ माना जाता है और इसके लिए खास तौर से कुमकुम या फिर सिंदूर का उपयोग किया जाता है। सुहागन महिलाओं के लिए तो कुमकुम सुहाग और सौंदर्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है, जीवन का अभिन्न अंग होता है। लेकिन इसके पीछे सशक्त वैज्ञानिक कारण भी है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार मानव शरीर में आंख के बीच में से लेकर माथे तक एक नस होती है। जब भी माथे पर तिलक या फिर कुमकुम लगाया जाता है तो उस नस पर दबाव पड़ता है, जिससे वह अधिक सक्रिय हो जाती है और पूरे चेहरे की मांसपेशियों तक रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है। इससे ऊर्जा का संचार होता है और सौंदर्य में वृद्धि होती है। महिलाएं जो सिंदूर लगाती हैं उसमें हल्दी, चूना और पारा होता है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हाथ जोड़ना या नमस्ते करना। हमारे यहाँ किसी से भी मिलते समय हाथ जोड़कर नमस्ते की जाती है, जो सम्मान का प्रतीक होता है। लेकिन अभिवादन का यह तरीका भी वैज्ञानिक तर्क संगत है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने से वैज्ञानिक तर्क ये है कि जब हम उंगलियों के शीर्ष एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ऊपर दबाव पड़ता है, तो इस तरह का दबाव एक्यूप्रेशर का काम करता है। एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार यह दबाव आंखों, कानों, दिमाग के लिए प्रभावी होता है। इस तरह से अभिवादन कर हम व्यक्ति को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। हिंदू धर्म में एक और मान्यता है चरण स्पर्श करना। हिंदू धर्म में ईश्वर से लेकर बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने की परंपरा है, जिसे चरण स्पर्श करना कहते हैं। हर हिंदू परिवार में संस्कार के रूप में बड़ों के पैर छूना सिखाया जाता है। दरअसल पैर छूना या चरण स्पर्श करना केवल झुककर अपनी कमर दुखाना नहीं है, बल्कि इसका संबंध ऊर्जा से है। वैज्ञानिक तर्क इसके पीछे ये है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक लगातार ऊर्जा का संचार होता है। इसे कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं। इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति के पैर छूते हैं तो हम उससे ऊर्जा ले रहे होते हैं। सामने वाले के पैरों से ऊर्जा का प्रवाह हाथों के जरिए हमारे शरीर में होता है। व्रत रखना। हिंदू धर्म में व्रत रखने का बहुत महत्व है। कई बार लोग, खास तौर पर महिलाएं, निर्जल व्रत रखती हैं। सप्ताह में एक दिन या फिर तिथि अनुसार बगैर अन्न और जल के पूरे दिन रहना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार व्रत आयुर्वेद के हिसाब से शरीर और पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने रखने के लिए होता है। इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और फलाहार करने से शरीर के हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। एक शोध के अनुसार व्रत करने से हृदय रोग, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां भी खत्म होती हैं। हिंदू धर्म में एक और मान्यता है जमीन पर बैठकर भोजन करना। भारतीय संस्कृति में जमीन पर बैठकर भोजन करना बहुत उत्तम माना जाता है। भले ही अब शहरों में इसका चलन नहीं है, लेकिन गांवों और कस्बों में आज भी लोग जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। इसके पीछे भी वैज्ञानिक आधार है। पालथी लगाकर बैठना योग के प्रमुख आसनों में से एक है। जब आप पालथी लगाकर बैठते हैं तो आप जो भी खाते हैं उसका पाचन बेहतर तरीके से होता है। इसके अलावा आपका मन और मस्तिष्क दोनों ही शांत होते हैं। भोजन में तीखा और मीठा खाना। भोजन के तौर तरीकों के अनुसार हमारे यहाँ भोजन की शुरुआत भले ही तीखे से होती हो, लेकिन अंत हमेशा मीठे व्यंजन से ही होता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि शुरुआत में तीखा भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र ठीक तरीके से काम करने शुरू कर देता है और अंत में मीठा भोजन खाने से एसिड बनना कम हो जाता है। इस तरह से मीठा भोजन खाने के बाद हम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते हैं और यह आपको प्रसन्नता प्रदान करता है। हिंदू धर्म में एक और मान्यता है जिसे कि हम सभी अवगत हैं, वो है कान छिदवाना। महिलाओं के साथ साथ कुछ धर्मों में पुरुष भी कान छिदवाते हैं। यह परंपरा जाति धर्म के अनुसार चलती रहती है। कान छिदवाने के पीछे का वैज्ञानिक तर्क यह है कि कान से दिमाग तक जाने वाली नस होती है। कान छिदवाने से इस नस का रक्त संचार तीव्र और बेहतर होता है, जिससे स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमाग शांत रहता है।
इस बारे में यह भी माना जाता है कि इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी बोली पर भी पड़ता है। सिर पर चोटी होना। हिंदू धर्म में कई संत और ऋषि मुनि चोटी रखते हैं। आजकल तो पुरुषों का भी चोटी रखने का फैशन में गिना जाता है, लेकिन चोटी रखना दिमाग को शांत रखने और स्थिर रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। यह नसों को केंद्र स्थान पर दबाव बनाता है और जिससे गुस्सा नहीं आता और दिमाग तेज चलता है। ऐसी ही एक और मान्यता है दक्षिण दिशा में सिर करके सोना। सोते समय इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर ना हो, यानी कि दक्षिण दिशा में सिर करके सोया जाए। इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क यह है कि यदि हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमारा सिर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में होता है और शरीर में मौजूद लौह तत्व दिमाग की ओर प्रवाहित होते हैं, जिससे न केवल रक्तचाप बढ़ने की समस्या होती है बल्कि कई तरह की मानसिक बीमारियां भी होती हैं। सूर्य नमस्कार करना। सूर्य को देवता मानकर उन्हें नमस्कार करना हमारी परंपरा में शामिल है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक तर्क ये है कि सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जिसके नियमित रूप से करने से मनुष्य स्वस्थ और सेहतमंद रहता है। इसके अलावा सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक तर्क है। उसके अनुसार जब हम जल प्रवाहित करते हैं तो पानी की धारा के बीच से आने वाली सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती हैं। सूर्य की रोशनी ये हमारी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हिंदू धर्म में तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। तुलसी को लक्ष्मी मानकर उसकी पूजा करने, जल चढ़ाने और दीपक लगाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि यह सब करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण को देखें तो हम पाते हैं कि तुलसी हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है और प्रदूषण के असर को कम कर देती है। इस प्रकार हमें प्राप्त होने वाली प्राण वायु बहुत शुद्ध होती है। इसके अलावा तुलसी में रोग प्रतिरोधी गुण होते हैं। इसकी पत्तियों को खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां दूर रहती हैं। पीपल की पूजा करना। पीपल के वृक्ष पर पूजा करना और दीपक जलाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि पीपल के वृक्ष पर साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव निवास करते हैं और लक्ष्मी की भी उपस्थिति इस वृक्ष पर मानी जाती है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे तक हमारे लिए ऑक्सीजन प्रवाहित करता है, जो हमारे लिए प्राणदायी है। इसके लिए पीपल वृक्ष की पूजा की जानी चाहिए और की जाती भी है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही D5 चैनल हिंदी भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।